अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फेडरल बोर्ड न्यू एसएनसी 2022 में 2024 की नेशनल बुक फाउंडेशन किताब की गज़ल है हैदर अली आतिश। पहले शेर की तशरीह है। ख्वाजा हैदर अली आतिश गज़ल के मतले में फरमाता है कि ए मेरे महबूब, तू सोच ले कि इस दुनिया में तेरी हकीकत क्या है। तो ज़रा उन बातों और कहानियों को सुन ले जो आपके पीठ पीछे लोग तेरे बारे में करते हैं। यानी असल हकीकत वही है जो लोग आपके पीछे या गैर मौजूदगी में बयान करते हैं। यहाँ शायर महबूब की बेवफाई, बेरुखी, जफ़ा और जुल्म सितम के बारे में उसे हकीकत बता रहा है। लोग आपके सामने आपकी तारीफ़ करते हैं मगर आपकी गैर मौजूदगी में आपकी खामियां बयान करते हैं। कहा जाता है कि ज़बान खल्क़ नकारा खुदा, यानी लोग जो कहते हैं वही बात अल्लाह ताला की भी होती है। अगर इनको इंसान चाहता है कि वह लोगों की नज़रों में कैसा है तो इसे चाहिए कि उन बातों को सुने जो लोग उसकी गैर मौजूदगी में करते हैं। यहाँ शायर अपने एक पेशा वाराना हरीफ की तरफ भी इशारा करता है। हैदर अली आतिश एक दूसरे शायर इमाम बख्श नासिक को सुना रहा है कि तुम्हें चाहिए कि मालूम करें कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में क्या बातें करते हैं। दोनों शेर एक दूसरे पर मुख्तलिफ मौके पर शायरी की ज़बान में वार करते थे। यहाँ पे शायर आएगा। दोनों शायर एक दूसरे पर मुख्तलिफ मौके पर शायरी में ज़बान में वार करते थे। अब इसी पहले शेर की तशरीह एक मुख्तलिफ अंदाज है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ चाहे तो आप ये वाली लिखें, चाहे पहली वाली लिखें, तो जो आपको अच्छी लगे इसमें से पॉइंट्स ले लें या पहली वाली से पॉइंट्स लेके आप जो भी तशरीह करना चाहें इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी पहले शेर की एक और मुख्तलिफ अंदाज से तशरीह आपके सामने मौजूद है। चाहे तो आप पहले दो वाली करें या इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चौथे तरीके से भी तशरीह, ये चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला शेर है। ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुलसोज़ ज़र बकफ़, कारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या। मुश्किल अल्फाज के मानी दिए हुए हैं और साथ वाला शेर दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। तशरीह आतिश ने अपनी शायरी में जा बजा मेहनत की तलकीन की है। इस शेर में भी वो ये बताना चाहता है कि ज़मीन से हासिल होने वाली पैदावार जो गच्चा सख्त मेहनत से हासिल होती है लेकिन कारून के ख़जाने से कम नहीं है। जैसे कारून ने अपना ख़जाना इस रास्ते में लुटाया हो, वो अब भी हमें फूल और पौधों की सूरत में मिल रहा हो। यानी गैबी ख़जानों की तलाश बेकार है। ख़जाना मेहनत और मशक्क़त ही के पर्दे में छुपा हुआ है। बुनियादी तसव्वुर बराह रास्त तो ज़मीन से हासिल होने वाली पैदावार को ख़जाना कहा जाता है, लेकिन बेलवास्ता तौर आतिश मेहनत की तलकीन करते हैं। अब ये एक और अंदाज से तशरीह, इसको भी देख लें और इसके साथ साथ एक और अंदाज से तशरीह है, इसको भी आप देख लें। चाहे तो आप यहाँ से भी पॉइंट्स ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये तशरीह अच्छी लगी होगी। अब अगले शेर पर आते हैं हम। ये एक और अंदाज से, इसको भी आप चेक कर लीजिए। अगला शेर आती है। किस तरह से मेरी कब्ज़े रूह को देखूं तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या। मुश्किल फास के मानिए कब्ज़े रूह वसूल करना यानी मरवाना। आगे तशरीह शेर में ख्वाजा हैदर अली आतिश ज़िंदगी की नापायदारी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी आर्ज़ी है, किसी भी वक्त और किसी भी मकाम पर साथ छोड़ सकती है। मौत हर वक्त इसका ताक़ुब करे और कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर इसका ख़ात्मा कर देती है। खुदा के नेक बंदे हर वक्त मौत को याद रखते हैं और ज़िंदगी की रंगारंगियों में मौत को फरामोश नहीं करते। सो मुझे भी देखना है कि मौत को कौन सा बहाना ढूंढकर और किस रूप में मेरी रूह कब्ज़ करने आएगी। अब इसकी एक और अंदाज से तशरीह, इसको भी आप देख लीजिए और साथ साथ इसकी एक और अंदाज से इसको भी आप देख लीजिए। अब अगले शेर पे आते हैं। तलब अलम है पास न अपना है मुल्क व माल, हमसे खिलाफ हो के करेगा ज़माना क्या। इस शेर में शायर अपने दरवेशी, कलंदरी और दुनिया से बेनियाजी की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि मेरे पास ना तख्त व ताज है, ना लश्कर और झंडा है और ना ही बादशाह की दूसरी चीज़ें जैसे कि नकार और ख़जाना वगैरह। मेरे पास तो दुनियावी लिहाज से कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझसे हुक्मरान वक्त आम लोग और आसमान व किस्मत क्यों दुश्मनी करेगा। और अगर कोई मुझसे दुश्मनी करता भी है तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मुझसे छीन लेगा। यहाँ पर शायर इस दुनिया से बेनियाजी के बारे में कहता है कि मैं किसी से भी नहीं डरता क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का छिन जाने का खौफ नहीं है। अब इसके साथ एक और अंदाज से तशरीह, चाहे तो आप इसमें से पॉइंट्स ले लें और देख लीजिए। फिर एक और अंदाज से तशरीह, इसको भी आप देख सकते हैं। अब एक और अंदाज से तशरीह, इसको भी आप तवज्जो से देख सकते हैं। या मुदे हसद से ना दे दाद तो ना दे, आतिश गज़ल ये तूने कही आशकाना क्या। मुश्किल फास के मानी है तशरीह है। इस शेर में जो कि गज़ल का मक्ता है, ख्वाजा हैदर अली आतिश अपनी गज़ल की तारीफ़ कर रहे हैं कि तूने क्या लाजवाब गज़ल कही है। और इसके साथ साथ अपनी शायरी के मुखालफिन को सुनाया कि अगर वो गज़ल की दाद नहीं दे रहे तो इसकी वजह यह है कि वो मुझसे हसद करते हैं, लेकिन उनकी दाद देने ना देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हक़ तो यह है कि यह गज़ल काबिल दाद है। बुनियादी तसव्वुर शायराना ताला यानी अपनी शायराना फ़जीलत का बयान।